हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल साइंस में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे और क्यों दिया गया था। ठीक है, तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में ही दिया जाता है। और किसे दिया जाता है, तो जर्मन के एक वैज्ञानिक रहते हैं जिनका नाम रहता है एमिन वान बेहरिंग। एमिन वान बेहरिंग जो जर्मन के वैज्ञानिक रहते हैं, 1901 ईस्वी में मेडिकल साइंस में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब सवाल है कि क्यों दिया जाता है। तो देखिए, उस समय तक पूरे विश्व में एक डिप्थीरिया नाम का एक रोग रहता है जो क्या कहता है, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। माने उस समय ये जो डिप्थीरिया रोग रहता है ना, डिसीज रहता है, एक बहुत ही घातक बीमारी सिद्ध हुआ रहता है। ठीक है, यह एक तरह का संक्रामक रोग रहता है जो फिजिकल कंटेंट से क्या होता है, कंटेंट से लोगों में फैल जाता है। अब देखिए, आते हैं कि आखिर ये रोग है क्या। तो देखिए, यह एक श्वसन संबंधी रोग है, मतलब सांस से संबंधित रोग है। इसमें होता क्या है, तो जो गला है ना, इस सबसे अधिक गला को प्रभावित करता है। क्या होता है, गले में एक भूरे रंग की, ग्रे रंग की पट्टी बन जाती है, जिससे क्या होता है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और गला फूलने लगता है। सांस लेने में दिक्कत होती है और ठीक है, उससे क्या होता है, अंत एक समय ऐसा आता है कि जब उस व्यक्ति की माने मौत हो जाती है, सांस नहीं ले पाते है तो उसकी मौत हो जाती है। अब देखिए, उस समय तक, प्राचीन समय में, कब, तो 1901 ईस्वी से पहले माने पूरे विश्व में ये जो रोग था ना, इसकी संख्या हजारों, मतलब इससे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या हजारों हजार में थी। अगर किसी व्यक्ति को एक बार डिप्थीरिया हो गया तो उसका बच पाना बहुत नामुमकिन सा होता था। ठीक है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसी क्षेत्र में जो जर्मन वैज्ञानिक रहते हैं एमिन वान बेहरिंग, ये क्या करते हैं, इसी रोग से मनुष्य को निजात दिलाते हैं। इस रोग का क्या करते हैं, माने टीके की खोज करते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक, देखिए, 1901 ईस्वी का समय रहता है। इन एमिन वान बेहरिंग और इनके कुछ साथी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक बात को ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये डिप्थीरिया रोग का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, एक तरह का किसी भी मनुष्य के शरीर में जब जाता है तो उनके शरीर में एक तरह का विष छोड़ता है, एक तरह का विष उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, उसी विष को, उसी टॉक्सिन को निकाल लिया और साथ ही में निकालने के बाद से किसी जानवर के शरीर में उसको इंजेक्ट कर दिया। मनुष्य के शरीर में जिसे क्या डिप्थीरिया रोग हुआ हो, उसके शरीर से टॉक्सिन को निकाल ले, उस रोग के विष को निकाल ले, माने जीवाणु के, और निकालने के बाद किसी जानवर के शरीर में हमने क्या किया, उस जीवाणु को छोड़ दिया, उस विष को छोड़ दिया। इन लोगों ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की, तो ये लोग देखते हैं कि जो जानवर का शरीर है उसको डिप्थीरिया रोग नहीं होता है। वो जो जानवर का शरीर है वो अपने आप क्या करता है, स्वतः ही वो एक एंटीटॉक्सिन बना लेता है, माने उस विष को, उस जहर को मारने के लिए एक अपने से दूसरा जहर बना लेता है, दूसरा टॉक्सिन बना लेता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन का सीरम जो होता है उसको निकालते हैं और उसे एक सही कॉम्बिनेशन में लेकर जब किसी मनुष्य के शरीर में उसको इंजेक्ट करते हैं, तो एक बात को देखते हैं कि जिस मनुष्य को अगर डिप्थीरिया रोग हुआ रहता है, अगर वो सीरम उनको दिया जाता है तो डिप्थीरिया रोग का जो बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, वो मरने लगता है और धीरे धीरे जो इंसान होता है वो क्या ठीक होने लगता है। ठीक है, उसकी जो सांस लेने की बीमारी रहती है ठीक होने लगती है। तभी से तो इनको क्या कहता है, डिप्थीरिया रोग के जो टीका रहता है उसको खोज का श्रेय मिलता है। और उस समय के लिए एक बहुत बड़ी घटना रहती है, एक बहुत बड़ी माने बात रहती है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। इसीलिए 1901 ईस्वी का पहला नोबेल पुरस्कार मेडिकल के साइंस के क्षेत्र में एमिन वान बेहरिंग को ही दिया जाता है। आज वर्तमान के समय में जो डिप्थीरिया रोग है नाम मात्र का है, इसकी संख्या बहुत कम रह गई है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ से सवाल क्या पूछता है कि जो डिप्थीरिया रोग है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु और कवक, माने बैक्टीरिया, वायरस या कवक, फंगस के द्वारा। तो ये जो होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। और ये जो रोग है एक श्वसन संबंधी रोग है, माने सांस लेने में दिक्कत होती है इससे। और इसके सबसे अधिक प्रभावित कौन सा शरीर का इसके पार्ट होता है, तो ये गला को प्रभावित करता है। अब देखिए, ये जो रोग है ना, आमतौर पर बच्चों को सबसे अधिक होता है, माने 3 से लेकर जो 10 या 11 साल के बच्चे हैं ना, उनमें होने की संभावना सबसे अधिक रहती है इस रोग की। लेकिन या किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को ये रोग क्या हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक संभावना बच्चों को रहती है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए फॉलो करिए रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस को। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।